दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया को जल्द ही एक नया प्रमोटर मिलेगा। गवर्नमेंट ने तैयारी कर ली है। अब आप जैसे कि आपको पता ही होगा कि वोडाफोन आइडिया इसमें भारी भरकम कर्ज में डूबी हुई है और 5G सर्विस में पिछड़ गई है, जिसकी वजह से कस्टमर बेस लगातार कम हुआ और आप देख रहे हो कंपनी आ गई लॉस में। लेकिन अब दिन पलट सकते हैं क्योंकि बड़े इन्वेस्टर है जो वोडाफोन आइडिया में निवेश करने को तैयार है, प्रमोटर के तौर पे आने को तैयार है। और गवर्नमेंट ने भी एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया। इससे पहले ऑलरेडी बड़ी राहत तो दे दी है, कर्ज चुकाने के लिए 10 साल की मोहलत मिल गई है। ऐसे में क्या वोडाफोन आइडिया के दिन पलटेंगे? आज स्टॉक के अंदर गिरावट थी क्योंकि कल शानदार तेजी बनी थी। क्या आने वाले समय वोडाफोन आइडिया यहाँ से अब बेहतर करता हुआ दिखाई देगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 9.26 पर क्लोजिंग थी, 1.38% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि सुबह सुबह शुरुआत काफ़ी शानदार हुई 9.46 पर, कल 9.39 पर 5% की शानदार तेजी के साथ इसने क्लोजिंग दी थी। आज भी 9:30 तक स्टॉक पहुंच गया, लेकिन फिर आ गई प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि इस समय बाजार बहुत कमज़ोर है। लोग लॉन्ग टर्म में बने रहना पसंद नहीं करें। किसी को शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता है। और वोडाफोन जैसा शेयर जिसमें बहुत कम क्वांटिटी में लोग बड़ा निवेश कर देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा भी अगर अप डाउन होता है तो लोगों को काफ़ी बड़ा फायदा हो, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई, जिसकी वजह से इस 9.21 का इसने लो बना दिया। वैसे 6.12 का इसका 52 वीक का लो बना हुआ है। वहाँ से स्टॉक ने जो दौड़ लगाई बहुत ही बेहतरीन 12.80 तक पहुँचा हुआ है। काफ़ी अच्छा किया क्योंकि बाजार में आप देखें नरमी थी और उसके बाद जब खबर निकल गई कि सरकार AGR बकाया को लेकर फैसला कर रही है, यह स्टॉक दौड़ा और निचले लेवल से दुगना हो गया। इस समय अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में ही आपको ट्रेड करता हुआ ये दिखाई देगा। तो ये देखो कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में मंडे को ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली, करीब 5% की शानदार तेजी बनी। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक इंट्राडे में 9.74 को कल ही टच कर गया। तो इस तेजी का सबसे बड़ा कारण है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि JSW ग्रुप, जो इंडिया का एक बड़ा ग्रुप है, और सिंगापुर की जो दिग्गज कंपनी है ST टेलीमीडिया, वो वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर रही। और इससे पहले ऑलरेडी देखो कि US की कंपनी जो है वो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है इसमें हिस्सेदारी खरीदना है, तो काफ़ी समय से बातचीत भी चल रही है। तो इन बातचीत के बाद की एक नहीं 2-3 बड़े निवेशक है जो वोडाफोन में निवेश करना चाहते। इस खबर ने पूरा पॉजिटिव माहौल बनाया और निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। और क्यों ना हो, वोडाफोन आइडिया ने 5G सर्विस भी तेज़ी से बढ़ानी शुरू कर दी है। कस्टमर बेस भी बढ़ने लगा, थोड़ा हल्का सा जो गिरावट थी उस पर रुक गई है। तो ऐसे में स्थिति बदल सकती है और वोडाफोन आइडिया जो बिल्कुल इस समय कौड़ियों के भाव में, तो कोई भी चाहता है कि ये स्टॉक आने में यहाँ से अच्छा कर सकता है अगर बाजार का साथ मिलेगा तो ये देख सकते हो कि इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि सिंगापुर की ST टेलीमीडिया और भारत के JSW ग्रुप और कुछ और भारतीय और अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक उनके साथ में वोडाफोन आइडिया की बातचीत चल रही है हिस्सेदारी खरीदने पर। यानी जो प्रमोटर है वो अपनी हिस्सेदारी देने को तैयार है। तो कोई बड़ा निवेशक चाहते हैं जो कंपनी को एक तरह से टेक ओवर करे और कंपनी को आगे बढ़ाए, क्योंकि इंडिया में 3 कंपनियां तो रहनी ही चाहिए। सरकार की मंशा है, वो ड्यूल पॉलिसी नहीं चाहते कि दोनों की मोनोपोली हो, इसलिए 3 कंपनियां कम से कम प्राइवेट प्लेयर होने चाहिए। सरकार इसके लिए हर तरह से कोशिश करी और लाखों लोगों के रोजगार का भी सवाल है। आप देखिए वोडाफोन आइडिया शहर से लेके गांव कस्बों तक यहाँ पे बहुत सारे इसके डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह है, सेल पॉइंट है, तो उन सब के रोजगार का भी सवाल है। और इसमें एक विश्व की कंपनी की हिस्सेदारी है वोडाफोन PLC की, UK की कंपनी है। तो ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह से इंडिया में कोई कारोबार बंद हो। तो ये देखिए अभी बातचीत शुरुआती दौर में, ये भी समझ लीजिए, निश्चित नहीं कि सौदा हो ही जाएगा। मामले में परिचित सूत्रों ने बताया कि निवेशक वोडाफोन आइडिया में निवेश की संभावना तलाश रहे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कंपनी घाटे में चल रही है, इसके बावजूद नए निवेशक इसमें रुचि दिखा रहे, क्योंकि इस साल की शुरुआत में भारत ने सरकार ने कंपनी को बड़ी वित्तीय सहायता दी है। अब इसके सबसे बड़ी शेयर होल्डर भी है, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल चुका है। इसकी वजह से कोई भी निवेशक इनकी तरफ आने को तैयार है, क्योंकि 49% की स्टेक सरकार की है और सरकार ने इनके जो AGR है उस पर भी एक मॉरेटोरियम लगाया, जिसकी वजह से निवेशकों को लगता है कि उनका पैसा यहाँ पे सुरक्षित है, इसीलिए कोई भी निवेश करने को यहाँ पे तैयार हो गया है। वैसे आप देख ही सकते हो कंपनी लगातार बातचीत करी है ग्लोबल मार्केट में। 16 और 17 मार्च को, यानी आज और कल, 2 दिन इन्होंने सिंगापुर और हांगकांग में मीटिंग रखी है, जिसमें जो संस्थागत निवेशक है उनके साथ में मुलाकात हो रही है।
बड़े निवेश की तलाश की जा रही है। तो बिल्कुल इस तरह से रोड शोज़ किए जा रहे हैं। इससे पहले आप देखिए इन्होंने और रोड शोज़ किए। तो ये लगातार रोड शोज़ का दौर जारी है। बड़े-बड़े निवेशकों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। यानी आने वाले वर्ष में वोडाफोन आइडिया के दिन पलट सकते हैं, ऐसी संभावना अब दिखने लगी है। तो ये देख लो कि सरकार की 49% की स्टेक है और एक ऐसे रणनीतिक निवेशक की तलाश में सरकार है जो कंपनी में निवेश करके अपने संचालन में मदद भी कर सके। तो टेलीकॉम कंपनी के वर्तमान वर्तमान जो प्रमोटर है आदित्य बिरला ग्रुप और ब्रिटेन की वोडाफोन पीएलसी, ये दोनों प्रमोटर के तौर पे बातचीत में एक परिचित ने बताया कि अभी ये तय नहीं हुआ कि प्रमोटर अपनी मौजूदा शेयरों का हिस्सा बेचेंगे या कंपनी निवेशकों से नए शेयर जारी करके धन जुटाएंगे। यानी अभी ये फाइनल नहीं हो पाएगा किस तरह से ये फंड रेज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि आईएफएल सिक्योरिटीज़ के अनुमान जो लगाया गया उसके अनुसार यदि कोई निवेशक वोडाफोन आइडिया में 50,000 करोड़ रुपीज़ का नया इक्विटी निवेश करता है तो इंडिया की गवर्नमेंट कंपनी के स्पेक्ट्रम बकाया के 48,000 करोड़ रुपए के जो शेयर है उसको शेयरों में बदल सकते हैं। यानी जो बकाया रकम है 48,000 करोड़ रुपीज़ की उसको इक्विटी में बदला जा सकता है बिना किसी हिस्सेदारी अतिरिक्त हिस्सेदारी लिया। यानी सरकार की 49% की स्टेक है, इससे ज़्यादा वो बढ़ाना नहीं चाहते। इससे ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ाने का मतलब ये है कि इसको सरकारी कंपनी बनाना और सरकार इस समय कोई भी सरकारी कंपनी नहीं बनाना नहीं चाहते। ऐसे में वो 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी शेयर जारी कर सकते हैं नए निवेशकों को और स्पेक्ट्रम के बदले उनको रकम सरकार को ये मिल सकती है। तो ये देख सकते इससे जो स्पेक्ट्रम संबंधी जो कर्ज है वो भी लगभग 40% कम हो जाएगा। और वैसे भी अब देखिए एजीआर बकाया को लेकर पुनर्गणना हो रही है और उसमें रकम कम होने की पूरी संभावना है। इससे वोडाफोन आइडिया का भारी भरकम कर्ज कम हो सकता है और नई संजीवनी वोडाफोन आइडिया को मिल सकती है। ये आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के लिए नई पूंजी जुटाना अभी इस समय ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कंपनी को 5G नेटवर्क को बढ़ाना है। 5G सर्विस अभी सभी जगह पे शुरू नहीं कर पाए जिसकी वजह से वो पिछड़ गए। बाजार में अपनी घटती हिस्सेदारी को वो थामना चाहते हैं और कंपनी 30 से ज़्यादा शहरों में 5G सेवाएं दे रही है इस समय। लेकिन प्रतिद्वंदी एयरटेल और जियो के मुकाबले इसका विस्तार अभी बहुत ज़्यादा सीमित है। सभी जगह पे वो 5G सर्विस दे नहीं पाए। वोडाफोन आइडिया भारत में लगभग 17% बाजार पर हिस्सेदारी के साथ तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना चाहिए एक समय वोडाफोन आइडिया इंडिया की नंबर 2 की कंपनी थी, लेकिन आज वो पिछड़ गई है। जियो सबसे आगे निकल गई है और इसीलिए वो अपनी हिस्सेदारी फिर से प्राप्त करना चाहती है। यहाँ पे आप देखोगे कि कंपनी के अक्टूबर-दिसंबर 2025 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है यानी लॉस है फिलहाल, लेकिन वो घट के कम हुआ है, 5,286 करोड़ तक आ गया है। एक साल पहले जो इनका लॉस था वो 6,609 करोड़ के आसपास था। यानी ये अच्छी बात है कि कंपनी का लॉस कम हुआ है और कंपनी का जो सब्सक्राइबर बेस सालाना आधार पर उसमें भी 3.4% की ही कमी है देखने को मिली है, जो पहले काफ़ी तेज़ी से घट रहा था। तो अभी 19.29 करोड़ सब्सक्राइबर बेस रह गया है और 2024 में 19.98 करोड़ के आसपास थे सब्सक्राइबर। तो कम हुए लेकिन पहले जो तेज़ी से गिरे थे उतने अब तेज़ी से नहीं गिर रहे, यानी अब थोड़े कस्टमर रुक रहे। यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि कंपनी का मार्केट कैप फिर से 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर दिया, तो 1,1842 करोड़ तक पहुँच गया है। तो अभी फिलहाल इसका पी रेशियो माइनस में आ गया, 4.14 माइनस है। इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 33.50 पर है। तो इस समझ सकते हो कि स्थिति आने वाले समय में कुछ बेहतर हो सकती है, संभावना पॉजिटिव बन रही है। वोडाफोन आइडिया एक तरह से रिस्क के साथ दाव लगाने जैसा स्टॉक दिखाई दे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।